Welcome future doctors into the white coat educator. I am Yasmin Pathan, a BHMS student. Today we are seeing the knowledge and qualities of the physician, which is the aphorism number 3rd of the organon of the medicine. इसकी ना कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई थी. इसकी स्टार्टिंग हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसा करेंगे कि टू क्योर एनी पेशेंट द फिजिशियन मस्ट possess some qualities and knowledge which is stated by Dr. Samuel Hahnemann in the aphorism number 3 of the in the 6th edition of the organon of the medicine, which are as follows. पिछले के दो जो अफोरिज्म थे उसमें हमने स्टेटमेंट को याद किया था. अफोरिज्म नंबर 3 में कोई भी स्टेटमेंट को नहीं बल्कि इन नॉलेजेस को याद करना पड़ता है. इसके मेन हेडिंग उसके अंदर क्या लिखना है ये मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये वाले आपको याद रहना चाहिए वन बाय वन किसके बाद क्या आता है. ठीक है, एज इट इज लिख दो, वेल एंड गुड. अगर ऊपर नीचे हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो इसमें एज इट इज विचार एज फॉलोज. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, नॉलेज ऑफ डिसीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन. देन थर्ड आता है हमारा नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिनल पावर टू द नॉलेज ऑफ द डिसीज. उसके अंदर ये सब पॉइंट्स है. इसमें आता है नॉलेज ऑफ द थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एंड डिसीज, knowledge of the choice of remedy, knowledge of the preparation of the medicine, knowledge of dose, knowledge of the repetition of the medicine and knowledge of obstacles. और वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले आता है नॉलेज ऑफ द डिसीज. नॉलेज ऑफ द डिसीज में क्या होना कि जो फिजिशियन है उसको एग्जैक्ट नॉलेज होना डिसीज का, मतलब कि पेशेंट के साथ एग्जैक्टली क्या रॉन्ग हुआ था वो कैसे मालूम करेगा, वो उसका फिजिकल और जनरल एग्जामिनेशन करके उसके सिम्टम्स को मालूम करके. और होम्योपैथी में नॉलेज ऑफ डिसीज को किस तरह से मालूम करते हैं, आफ्टर द केस टेकिंग. इसके एक्सप्लेनेशन में हम वही लिखेंगे कि मस्ट नॉलेज रहना उसको डिसीज का थ्रू द फिजिकल एग्जामिनेशन, फाइंडिंग द सिम्टम्स एंड लास्ट वन बाय आफ्टर द केस टेकिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है नॉलेज ऑफ द मेडिसिन. फिजिशियन को मस्ट रहना किसका, नॉलेज ऑफ द मेडिसिन का. बिकॉज डॉक्टर सैमुअल हैनेमन के टाइम पे क्या होता था, जो मेडिसिन दिए जाते थे वो ट्रायल और एरर के बेसिस पे दिए जाते थे. और उसकी वजह से क्या होता था कि हमेशा जो रिजल्ट मिलता था वो सक्सेसफुल नहीं रहता था. और बिना मेडिसिन की पावर जाने, उसकी क्वालिटीज, मतलब उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, ये बिना जाने किसी को मेडिसिन देना मतलब क्या रहता है कि उसकी लाइफ के साथ खेलना. तो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने क्या बोला कि ये अवॉइड करना, जिसकी वजह से फिजिशियन को क्या रहना कि एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ द मेडिसिन रहना, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट मेडिसिन दे सकेगा और उसका जो रिजल्ट रहेगा वो भी क्या होगा, सक्सेसफुल होगा. ठीक है, ये दो पॉइंट. देन थर्ड वाला था हमारा नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिनल पावर टू द नॉलेज ऑफ द डिसीज. इसके अंदर हम एक बाय एक सब पॉइंट देखेंगे. उसके अंदर फर्स्ट क्या आता है, नॉलेज ऑफ द थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एंड द डिसीज. इनिशियल टाइम में क्या होता था जब डॉक्टर सैमुअल हैनेमन के टाइम पे कि जो भी सिम्टम थे, पेशेंट के सिम्टम और जो ड्रग हम प्रूव करते हैं उसके सिम्टम, दोनों के सिम्टम में ना कोई रिलेशन नहीं होता था. मेडिसिन किसके भी बेसिस पे दी जाती थी. लेकिन डॉक्टर सैमुअल हैनेमन में बाद में क्या अपील करे कि जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं वो उनके बीच में रिलेशन रहना, किसके बीच में, पेशेंट के जो सिम्टम्स है उसके और जो ड्रग है उसके सिम्टम्स के बीच में क्या रहना, एक रिलेशन रहना. इसको आजकल हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया है, इसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर लाइन ऑफ सिग्नेचर. यानी जो भी मेडिसिन देंगे हम वो डॉक्टर लाइन ऑफ सिग्नेचर पे रहना. ठीक है, ये था उसके अंदर नॉलेज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एंड द डिसीज. देन हमारा आता है नॉलेज ऑफ द चॉइस ऑफ रेमेडी. हम होम्योपैथी में क्या है, बहुत सारे मेडिसिन है, कितनी सारी मेडिसिन है जो क्या करती है, एक सिस्टम पर एक्ट करती है और उसका जो रिएक्शन है वो अलग अलग है. मतलब 10-12 मेडिसिन है जो कि एक सिस्टम के लिए है लेकिन उनका रिएक्शन अलग अलग है. अब फिजिशियन को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी मेडिसिन किस सिस्टम के लिए है, तो उसके लिए फिजिशियन को क्या रहना, मस्ट नॉलेज होना किसका, चॉइस ऑफ रेमेडी का. जिसके अंदर वो देखेगा उसके बेसिस पे देगा वो मेडिसिन, जिसके अंदर क्या रहना, जो नेचर है ना मेडिसिन का और जो पर्सन का नेचर है वो दूसरों के एक दूसरे में क्या करना, ओवरलैप रहना, मोस्ट सिमिलर रहना एक दूसरे से, उसके बेसिस पे क्या होती है वो मेडिसिन दी जाती है. तो नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी में हम वही लिखेंगे कि बहुत सारे मेडिसिन है होम्योपैथी में लेकिन उनकी रिएक्शन क्या है, अलग अलग. जिसकी वजह से फिजिशियन को क्या चाहिए कि उसको मस्ट नॉलेज होना चॉइस ऑफ रेमेडी का, जिसकी वजह से वो मेडिसिन देना किसके बेसिस पे कि वो पेशेंट के सिम्टम्स और वो जो ड्रग के सिम्टम है एक दूसरे से ओवरलैप करना. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नॉलेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन. प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में क्या होता है कि फिजिशियन को मस्ट नॉलेज होना प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन का, क्योंकि होम्योपैथी में क्या है, पॉइजन से भी मेडिसिन बनाए जाते हैं. अब जो पॉइजन से मेडिसिन बनाए जा रहे हैं, अगर हम उसको ऐसे ही दे देंगे मेडिसिन पेशेंट को वो पॉइजन फॉर्म में ही, तो क्या होगी, उससे डेथ होगा, मतलब एग्रीवेशन होगी कुछ ना कुछ बॉडी पे, वो गलत है. इसलिए क्या होना, फिजिशियन को मस्ट नॉलेज रहना कि प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन का, क्योंकि होम्योपैथी में पॉइजन भी यूज करते हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे रहते हैं जो कि क्या रहते हैं, क्रूड रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं इन देयर क्रूड फॉर्म में, इनएक्टिव रहते हैं, इनर्ट रहते हैं इन देयर क्रूड फॉर्म में. उसको क्या करना पड़ता है, आफ्टर द पोटेंटाइजेशन, ट्राइचुरेशन और सकेशन की मेथड के बाद में क्या करना पड़ता है, उसको उसके एक्टिव फॉर्म में लाना पड़ता है. और एक्टिव फॉर्म में लाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट्स को दे सकते हैं. इसकी वजह से इसका नॉलेज होना जरूरी है कि प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन, कौन सी प्रिपरेशन इसकी मेथड है और किस मेडिसिन पे वो अप्लाई करनी चाहिए. फिजिशियन को इसका नॉलेज होना जरूरी है. उसके बाद है नॉलेज ऑफ द डोज.
डोज क्या रहता है? डोज इज द अमाउंट ऑफ द मेडिसिन विच इज गिवन एट ए टाइम। ये एक ऐसा अमाउंट है मेडिसिन का जो क्या करते हैं, एट ए टाइम पेशेंट को दिया जाता है। इसके अंदर ये बात का ख्याल रखना जरूरी है, फिजिशियन ने ये देखना जो डोज दे रहा है, अगर उसकी जो मतलब जो क्वांटिटी है अगर वो लेस है, जितना होना पेशेंट को देने के लिए, अगर उससे लेस दे दिया तो भी क्योर नहीं होने वाला, कोई भी रिएक्शन बॉडी में पैदा नहीं होगा। अगर वही डोज जो था वो एक्सेस अमाउंट में दे दिया, जितना देना जरूरी था, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनवांटेड सिम्टम्स डेवलप होंगे, अनवांटेड एग्रेवेशन हो जाएंगे। इसकी वजह से नॉलेज ऑफ द डोज भी जरूर रहना कि कितना देना है और कौन से पेशेंट को देना है, ठीक है। फिर हमारा आता है नॉलेज ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द मेडिसिन। रिपीटेशन मतलब वो इंटरवल्स जिसके अंदर मेडिसिन क्या करते हैं, पेशेंट्स के लिए रिपीट की जाती है। अब वो इंटरवल्स कैसे रहते हैं कि कुछ इंटरवल्स ऐसे रहते हैं जिसके अंदर मेडिसिन क्या होती है, लगातार रिपीट करना पड़ता है, और कुछ इंटरवल्स में वो मेडिसिन को क्या करना, लगातार में कुछ टाइम के लिए रिपीट करना होता है। तो फिजिशियन को उसका नॉलेज होना जरूरी है। अगर वो मेडिसिन को लगातार रिपीट करने का था, उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी ज्यादा देर रिपीट करने की थी, और फिजिशियन ने क्या किया, कम रिपीट कर दिया, उसकी वजह से ना क्योर नहीं होगा। अगर वही फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना था, कम रिपीट करना था, और फिजिशियन ने अगर ज्यादा रिपीट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होता है, अनवांटेड सिम्टम्स डेवलप होते हैं पेशेंट्स की बॉडी में, और इससे क्योर तो होगा ही नहीं बल्कि और ज्यादा सिम्टम डेवलप हो जाएंगे और एक नया डिसीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ना फिजिशियन को नॉलेज ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द मेडिसिन भी मस्ट है, उसको उसका नॉलेज होना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ द ऑब्स्टैकल। ऑब्स्टैकल में क्या होता है, ऑब्स्टैकल आर दो सब्सटेंसेस विच एक्ट इन ए क्योरिंग ऑफ द पेशेंट। मतलब वो सब्सटेंसेस रहते हैं जो मेडिसिन को अपना ना असर करने नहीं देते बॉडी पे। फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि एक पर्सन है जो कि क्या है, लूज मोशन से सफर कर रहा है, उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम चल रही है, और क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली स्पाइसी फूड भी खा रहा है। तो स्पाइसी फूड क्या है, ये ऑब्स्टैकल है। वो कितनी भी मेडिसिन ले लेकिन जब तक उसका स्पाइसी फूड खाना बंद नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो पेशेंट क्योर नहीं होगा अपने डायरिया की प्रॉब्लम से। इसकी वजह से नॉलेज ऑफ द ऑब्स्टैकल भी मस्ट है पेशेंट फिजिशियन के लिए। इतने सारे नॉलेज बनाने के बाद और क्वालिटीज का एक फिजिशियन में आ जाने के बाद, उसी को इतने सारे को हम लिखने के बाद ही क्या बोलेंगे, अफोरिज्म नंबर 3। इतने सारे को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये एसएक्यू या एलएक्यू दोनों में से किसी एक के लिए पूछ सकता है, मोस्टली तो बड़ा है इसलिए एलएक्यू के लिए आएगा। इसके नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल कर दिए जाएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।